हेलो स्टूडेंट, आरएस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है अधिशोषण। ये बीएससी सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है अधिशोषण, जो कि यूनिट 5 फिजिकल केमिस्ट्री का है। अधिशोषण ये आपका 12th के पर्पज़ के बच्चे आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अधिशोषण है क्या, कि उसे बेसिक चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर भी वही है जो आपको 12th क्लास में पढ़नी रहती हैं। तो अधिशोषण जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, तो हम देखते हैं कि ये है क्या। ये जो है एक पृष्ठ रसायन, यदि हम बात करें तो ये एक चैप्टर है पृष्ठ रसायन, है ना। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे पृष्ठ रसायन से, है ना। तो हमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ आएंगी, इन टर्मिनोलॉजी को हमें समझना है कि पृष्ठ रसायन क्या होता है। जैसे पृष्ठ रसायन, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले कुछ बच्चे हैं उनको मैं इंग्लिश में भी टर्मिनोलॉजी बता दूं, जिसे अपन कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री, है ना। तो सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन, रसायन क्या होता है। रसायन तो केमिस्ट्री आपको पता है। अब पृष्ठ पर होने वाली होती हैं जो केमिकल रिएक्शंस, उनको हम क्या बोलेंगे, पृष्ठ रसायन बोलेंगे। तो पृष्ठ रसायन जो है, पृष्ठ रसायन पृष्ठ के बलों के कारण जो होने वाली कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं पृष्ठ रसायन। ठीक है, तो ये छोटी सी एक डेफिनेशन है कि यदि हम पढ़ रहे हैं कि हम पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री, ये चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री 12th में, तो उसको हम बोलते क्या, उसको हम बोलते हैं पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस यानी पृष्ठ पर होने वाली पृष्ठ बलों, पृष्ठ पर क्या होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, वो क्या करेंगे, अन्य मॉलिक्यूल्स के साथ कुछ ना कुछ रिएक्शंस करते हैं। तो उनकी जो रिएक्शंस होती हैं इन्हीं बलों के कारण होती हैं, जिसको हम कहते हैं पृष्ठ रसायन। आई थिंक ये चीज समझ में आई है, टर्मिनोलॉजी। इसके बाद हम बात करते हैं कि अधिशोषण से ये कैसे ना। तो आपको कुछ उदाहरण देते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आपने जैसे कांच पे पानी गिराया, ठीक है, पानी जब आप कांच पर, ग्लास पर स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, आप एक कपड़े से पोंछ देते हो, वो सरफेस चिकना होता है। यदि आप वापस उस पर देखो, पानी डालोगे और पानी की आप देखोगे तो पानी बिल्कुल उस सरफेस को गीला किए, वेट किए हुए क्या जाता है, बह जाता है ना, फ्लो हो जाता है उसमें से पानी। तो ये कुछ ऐसी क्रियाएं देखने को हम देखते हैं कि कुछ रिएक्शन होती हैं। जैसे अब आपने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा होगा, ये सरफेस पर होता है और एक जंग लगती है, जिसको आपको सबको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि जो लोहे पर की सरफेस पर जंग लगती है, ये केमिकल रिएक्शन के कारण होती है। लोहा यानी आयरन होता है, और जो पानी की नमी में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर की, वो पानी की उपस्थिति में क्या करती है, आयरन ऑक्साइड डॉट कुछ मॉलिक्यूल वाटर के साथ ऐड होती है और क्या बनाती है, रस्ट बनाती है। केमिकल रिएक्शन जिसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे जंग लगी, जिसे हम बोलते हैं रस्ट, तो वो केमिकल होता है। ये भी एक क्या है, सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, आप एक फोम का टुकड़ा लेते हो, फोम के टुकड़े को, मतलब हम ये चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे कैसे कुछ सरफेस पर होती है। अब जैसे हम एक फोम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, फोम को आप देखते हैं कि फोम पे जब पानी गिरता है ना, जब पानी को, या आप फोम को एक पानी की क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक पेट्री डिश है, उसमें अगर आपने करीब उसका 2 ml 3 ml आपने पानी से डिप करा हुआ है, पानी से फिल किया है, और उसमें आप एक फोम डालते हो, वो फोम पानी के सक कर लेती है। बट जब आप फोम को उठाते हो तो वो केवल सरफेस पर नहीं रहती है, वो उसके इनर साइड भी क्या होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ हम दो वर्ड्स को यूज करते हैं, दैट इज फर्स्ट वर्ड जो है वो है अधिशोषण, और दूसरा होता है अवशोषण। तो हम पहले अधिशोषण और अवशोषण को देखने के पहले हमने यहाँ पर अभी बात करी थी पृष्ठ रसायन की। हमारे पास एक और वर्ड आता है, वो है पृष्ठ। पृष्ठ क्या होता है, निर्वात में एक खुला हुआ, एक जो कहना चाहिए आपका पदार्थ का जितना भाग खुला रहता है निर्वात में, वो उसका कहलाता है पृष्ठ। ठीक है, निर्वात में जो खुला हुआ भाग रहता है पदार्थ का,
जो सीधे किसके संपर्क में रहता है, वायु के संपर्क में रहता है, या हम कह सकते हैं उस स्थूल बल्क अमाउंट ऑफ द मटेरियल इज नोन एज पृष्ठ, यानी हम कहेंगे सरफेस। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी और आती है, वो है अंतरापृष्ठ, है ना। पहले हम ये टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि क्या होती है। अंतरापृष्ठ क्या होता है? अंतरापृष्ठ क्या है? अभी हमने बात करी कि एक सरफेस, जैसे आप यहाँ पर सपोज ये डस्टर है ना, तो ये डस्टर का यदि आप ये इस तरीके से सरफेस लेते हैं और ये जो ऊपर का भाग है ये पूरी तरीके से क्या है, इसके आसपास वैक्यूम है, निर्वात है, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, पृष्ठ। अब अंतरापृष्ठ क्या कहलाता है? अंतरापृष्ठ कहलाता है दो सरफेस, यानी कि जैसे ये अभी ऊपर का ये सॉलिड सरफेस है और इस सॉलिड सरफेस से जस्ट इसके ऊपर क्या टच कर रही है, एयर यानी गैस, तो ये सॉलिड और गैस किस में है। यदि अब हम इसी को एक पैकेट डिश में पानी लें और इसको हम इस तरीके से डिप कर दें, तो ये सरफेस क्या हो गया, सॉलिड, और जिस पानी में डिप किया है वो ये सरफेस किसके कांटेक्ट में आ जाएगी, अब वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, जब वो वाटर के कांटेक्ट में जाएगी यानी ठोस और द्रव का पृष्ठ। तो अंतरापृष्ठ क्या होता है, एक सरफेस जिस दूसरे सरफेस के संपर्क में होती है, तो इन दोनों सरफेस एक दूसरे को टच कर जहां करें, हम इसको कहते हैं इंटरफेस, अंतरापृष्ठ। ठीक है। तो अंतरापृष्ठ क्या हो सकता है, अंतरापृष्ठ ये 5 प्रकार का होता है। अंतरापृष्ठ आपको समझ में आ गया होगा, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड क्या है अभी हमारे लिए, एक सॉलिड है, और एयर जो इस पर, इस एयर के जो मॉलिक्यूल इसको जाके टच कर रहे हैं, तो एयर और सॉलिड के बीच में क्या बन रहा है, एक इंटरफेस बन रहा है ना, यानी दो सरफेस एक दूसरे को जब टच करेंगे तो 5 प्रकार का हो सकता है। जैसे हम देखें ठोस द्रव का, है ना, ठोस गैस का, ठोस ठोस का भी हो सकता है, ठीक है, और चौथा द्रव गैस का हो सकता है, और 5वां द्रव द्रव का भी हो सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये अंतरापृष्ठ देखने को मिलते हैं, ये 5 प्रकार के अंतरपृष्ठ होते हैं। आया समझ में ये चीज, है आप लोगों, आई थिंक ये सब चीजें अंतरपृष्ठ भी समझ में आ गई होंगी। अब हम अधिशोषण व अवशोषण क्या होता है उसको देखते हैं। तो हमारे पास 2 टर्मिनोलॉजी आती है, वो है अधिशोषण और अवशोषण। तो सबसे पहले हमने अवशोषण को बात करते हैं। अवशोषण क्या है? अवशोषण जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, क्या बोलते हैं इसको, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो होता है, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि हमारे पास एक फोम है, उस फोम को यदि आप पानी में डिप करते हो तो वो पानी अंदर तक क्या होता है, उसके सोक करता है पानी, ठीक है, अंदर तक क्या कर लेता है, सक करता है, और ना केवल उसका सरफेस वेट होता है, गीला होता है, वो अंदर तक पानी के मॉलिक्यूल उसके डिफरेंट लेयर तक क्या होते हैं, अंदर इमर्ज हो जाते हैं या अंदर चले जाते हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि वहां पर अवशोषण हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है। और यदि हम बात करें अब कि अधिशोषण क्या होता है, तो अधिशोषण जो है ये एक सरफेस फिनोमेना है, यानी पृष्ठीय घटना है, ये केवल सरफेस पर होती है, ना कि सरफेस के अंदर। ठीक है। जैसे जंग लगना जो है, जंग लगना सरफेस पर होता है, अंदर तक नहीं होता है। ठीक है। अगर हम और कुछ रिएक्शंस को देखें तो जो सरफेस यानी केवल जो पृष्ठ पर अभिक्रियाएं होती हैं, अंदर तक नहीं। जैसे पानी क्या हो रहा था फोम में, अंदर तक सोख करके जा रहा था। जब पृष्ठ पर अभिक्रियाएं होंगी तो पृष्ठ में मॉलिक्यूल अंदर नहीं जाते हैं, है ना, मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, सरफेस पर आके एब्जॉर्ब होते हैं और अंदर कोई रिएक्ट नहीं करते, वो केवल सरफेस पर आके ही क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे या फॉर्म बल करेंगे। ठीक है। अब हमारे लिए सबसे बड़ी चीज जानने की ये है कि अधिशोषण जो होता है, ये अधिशोषण किस कारण होता है
है ना। अधिशोषण में होता क्या है और उसका कारण क्या है। जैसा हमने बताया कि एक पृष्ठीय घटना है। कोई पदार्थ जब चाहे वो ठोस हो, जब उसको जैसे सपोज हमने माना गैस के कांटेक्ट में रखते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल उसके सरफेस पर आके क्या करते हैं, उसके साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन, एक बंध बनाते हैं, उसके सरफेस पर आके चिपक जाते हैं। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, अधिशोषण बोलते हैं। ठीक है, ये घटना क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है। अब इसका कारण, कॉज क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस, है ना। कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि जो अधिशोषण होता है, उस अधिशोषण में जो सरफेस होता है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमने एक सॉलिड क्या लिया है, ये हमारा ए जो है एक सॉलिड मटेरियल है। इस पर क्या होंगे, आपको पता है कि सॉलिड है यानी उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पास पास होते हैं। और इनके मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए यदि हम इस डस्टर की बात करते हैं, तो ये एक सॉलिड है, इसके अंदर की संरचना को यदि हम देखें तो इसके अंदर की संरचना कैसी होगी, इस तरीके से होगी। पूरे मॉलिक्यूल यानी ये जो हो गई सबसे ऊपर की लेयर हो गई, है ना, और ये जो हो गई नीचे की लेयर हो गई। तो अब क्या होता है, ये जो बीच की लेयर्स होती हैं, ये तो क्या करती हैं, आपस में अपनी वैलेंसीज, हमें मालूम है किसी ना किसी मॉलिक्यूल से बने होंगे, अणु परमाणु से बने होंगे, परमाणुओं की अपनी अपनी संयोजकताएं होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होंगे, आपस में बंध बना के रखेंगे। लेकिन जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो नीचे वाले अणुओं से तो क्या करते हैं, बंध बना के रखते हैं, और आपस में यहाँ पर भी बंध बना के रखते हैं। लेकिन ये इनके जो ऊपर की सरफेस की वैलेंसीज होती हैं, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है बीच में, वो अपने चारों तरफ से मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, और क्या करके रख रहा है, एक बॉन्ड बना के रखता है, अंतराणु उसमें बंद होता है। ठीक है, उसकी पूरी संयोजकताएं क्या होती हैं, फुलफिल होती हैं। लेकिन जो अपर लेयर होती है उसमें क्या होता है कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी संयोजकताएं जो होती हैं वो संतुष्ट नहीं होती हैं। यानी नीचे की जो लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे रहते हैं, लेकिन जो उनके ऊपर की सरफेस पर उपस्थित जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी संयोजकताएं असंतुष्ट होती हैं। मतलब इसका ये है कि ये क्या होती हैं, इनकी वैलेंसीज फ्री होती हैं। इस वजह से जब ये किसी दूसरे मटेरियल के कांटेक्ट में आती हैं, जैसे चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो ठोस हो, तो क्या होता है, इनके सरफेस पर उपस्थित ये संयोजकताएं संतुष्ट होने की, सेटिस्फाई होने की कोशिश करती हैं कि ये अपने जो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं या इनको उनके साथ एक बंध बनाना है, तो वो क्या करती हैं, इस तरीके से उनके साथ एक बंध बनाने की कोशिश करती हैं। और इस कारण जो मॉलिक्यूल्स है वो इसकी सरफेस पर आके क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और इसके सरफेस के साथ क्या रहेंगे, एक आकर्षण बल से बंधे रहेंगे या एक केमिकल बॉन्ड बना लेंगे। और इस फिनोमेना को ही हम क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बी हमने गैस के मॉलिक्यूल लिए हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल इसके सरफेस पर आएंगे, इसके साथ एक आकर्षण बल बनाएंगे या एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बन जाएंगे, है ना। चाहे वो वॉन डर वाल फोर्स हो सकता है, चाहे वो एक आपका लंदन बल हो सकता है, या फिर एक कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है ना। तो इस बंध से वो बंध जाते हैं और इस फिनोमेना को ही, इसको हम कहते हैं कि सरफेस पर आके स्टिक हो गए हैं, है ना, सरफेस के अंदर नहीं जा रहे हैं, सरफेस पर ही स्टिक हो रहे हैं। तो यही फिनोमेना हमारे एड्सॉर्प्शन के, ये रीजन होता है एड्सॉर्प्शन का। यदि आपसे ये बेसिक चीज हो गई कि एड्सॉर्प्शन होता क्या है, और आपको ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि एड्सॉर्प्शन क्या है। एड्सॉर्प्शन एक अवशोषण प्रक्रिया है, एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, एड्सॉर्प्शन आपका तलीय घटना है, या एड्सॉर्प्शन जो है वो डिसॉर्प्शन है। यानी कि आपके कुछ एग्जांपल्स में से ऑप्शन हो सकते हैं, तो आपको पता है कि ये पृष्ठीय घटना होती है, सरफेस पर होती है ना। तो आपको ये चीज समझ में आया कि इसका कारण क्या होता है। तो ये डिफरेंस होता है एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में। अब एक वर्ड और हमारे पास आता है डिसॉर्प्शन। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, है ना, एब्जॉर्प्शन के प्रकार, अधिशोषण के प्रकार। तो अधिशोषण के दो प्रकार होते हैं, देयर आर टू टाइप्स, या हम कह सकते हैं
टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, और सेकेंड होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसको बोला जाता है फिजिजॉर्प्शन भी और इसको बोला जाता है केमिजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। ठीक है, तो ये दो होते हैं। अब इनको वन बाय वन देखते हैं कि फर्स्ट हम देखते हैं कि फिजिजॉर्प्शन क्या होता है। तो फर्स्ट टाइप है फिजिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं भौतिक अधिशोषण, है ना, ये क्या कहलाता है? भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण होता क्या है ना? तो आइए हम देखेंगे कि भौतिक अधिशोषण में होता क्या है। अब जैसे नाम से समझ में आ रहा है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, ये जो होता है इसमें एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है, दिस इज एन सरफेस फिनोमेना। ठीक है, अब जैसे इसको हम एक डायग्राम से यहाँ समझेंगे। सपोज हमारे पास ये क्या है, ए, हमारे पास एक मटेरियल है, ठीक है, यहाँ ये मॉलिक्यूल है और ऊपर हमारे पास एक और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है जो कि इसकी सरफेस पर आके एब्जॉर्ब होंगे। सपोज हमने इसको बी मोल लिया, ये हमारा एक सॉलिड सब्सटेंस हो सकता है, ये हमारा कोई गैसेस सब्सटेंस हो सकता है, ये इस पे जाके क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। अब क्या होगा, गैस यहाँ पर आके इसके सरफेस पर आएगी तो ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर ये गैस के मॉलिक्यूल इस सरफेस पर आएंगे और इसके साथ क्या करेंगे, कोई बंध तो नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक अट्रैक्टिव फोर्स बनाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, एक अट्रैक्टिव फोर्स क्या बनाएंगे, यहाँ पर जो सरफेस पर जो यहाँ पर सॉलिड के मॉलिक्यूल होंगे, गैस के मॉलिक्यूल यहाँ आएंगे। अभी हमने आपको बताया कि इनकी संयोजकताएं क्या होती हैं, फुलफिल नहीं होती हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का पहली कंडीशन ये होंगे कि एक अट्रैक्टिव फोर्स बनाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में आता है दे फॉर्म द अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है ये यूनिवर्सल फोर्सेस होता है, ये नथिंग बट यूनिवर्सल फोर्स जिसको अपन बोलते हैं वॉन्डर वॉल फोर्स। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, वॉन्डर वॉल फोर्स। ये वॉन्डर वॉल फोर्स बनाएंगे और ये जो वॉन्डर वॉल फोर्स बनाते हैं इसके कारण मॉलिक्यूल जो होते हैं इसकी सरफेस पर अटैच हो जाते हैं मॉलिक्यूल के साथ। इन दोनों मॉलिक्यूल, यहाँ सरफेस पर उपस्थित गैस का मॉलिक्यूल और ये सॉलिड का मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में क्या बनता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज नथिंग बट द यूनिवर्सल फोर्स, दैट इज वॉन्डर वॉल फोर्स। और भी दूसरे प्रकार का फोर्स होता है, जैसे मैंने आपने पढ़ा होगा फर्स्ट उसमें पढ़ते हैं हम, तो लंडन फोर्स भी होता है। तो वो फोर्सेस होते हैं जिनको यहाँ पे कोई एक नए, दूसरी चीज ये होती है कि जो ये अट्रैक्टिव फोर्स बनाते हैं ये फोर्स के कारण एक दूसरे से चिपके रहते हैं, ये आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, लेकिन यहाँ कोई नया कंपाउंड नहीं फॉर्म होता है। देयर विल बी नो न्यू फॉर्म कंपाउंड, नो न्यू कंपाउंड फॉर्म। ये जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब बेसिक चीज हमको फिजिकल एब्जॉर्प्शन की ये चीज है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पदार्थ के सरफेस पर जाके सब्सटेंस जो होते हैं, जो अभी हमने आपको यहाँ पर टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं करी है, वो इंट्रोड्यूस हम अभी आपको बताएंगे। इसके बाद जो सरफेस है उस पे जाके मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, यहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे और एक वॉन्डर वॉल फोर्स बना रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, वो वॉन्डर वॉल फोर्स भी बना सकते हैं, लंदन फोर्स भी हो सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं जिसको। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चीज देखने रहेगी कि ये कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब जो मैं आपको बोल रही थी कि अभी मैं आपको टर्मिनोलॉजी बताऊंगी, वो टर्मिनोलॉजी ये है कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिस सरफेस पे, जैसे हमने यहाँ पे ए सरफेस लिया है जिस पर क्या हो रहा है, कोई सब्सटेंस जाके एड्सॉर्ब हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। क्या बोलते हैं, एब्सॉर्बेंट। ठीक है, अधिशोषक हिंदी में बोलते हैं अधिशोषक।
शोषक। और जो सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हो रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल, जिस पर एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसको अपन बोलते हैं एब्जॉर्बेंट, हिंदी में बोलते हैं अधिशोषक। और जो सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हो रहा है यानी जो गैस के मॉलिक्यूल है इसको बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। ठीक है, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट, सॉरी एब्जॉर्बेट यानी अधिशोष्य। ठीक है, ये दो वर्ड यूज करते हैं। तो अब जो हमारी प्रॉपर डेफिनेशन हो जाती है फिजिकल एड्सॉर्प्शन की, वो ये हो जाती है कि जब एब्जॉर्बेंट पर एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल एक अट्रैक्टिव फोर्स से बन जाते हैं, और ये अट्रैक्टिव फोर्स नथिंग बट वैन डर वाल्स फोर्स होता है। यहाँ पर एक नया कंपाउंड नहीं फॉर्म करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं फिजिकल फोर्स से बन रहे हैं, जिसको मैंने वैन डर वाल्स फोर्स कहा था। और यही जो एड्सॉर्प्शन है इस कहलाता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन की डेफिनेशन हो जाएगी। आपको ध्यान रखना रहेगा ये कि एड्सॉर्बेट क्या होता है, एड्सॉर्बेंट क्या होता है। जिस सरफेस पर एड्सॉर्ब हो रहा है उसको अपन एड्सॉर्बेंट कहते हैं यानी अधिशोषक, और जो चीज आके एड्सॉर्ब हो रही है उसको अपन बोलते हैं एड्सॉर्बेट यानी अधिशोष्य। अब अपन दूसरे टाइप का देखते हैं, वो है केमिकल एड्सॉर्प्शन। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब देखिए, हम देखते हैं दूसरे टाइप का जिसको अपन बोलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन। अब हमारा सेकेंड टाइप का आता है केमिकल एड्सॉर्प्शन, जिसको अपन बोलते हैं रासायनिक अधिशोषण। है ना, केमिकल एड्सॉर्प्शन या रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। अभी देखिए हमने डायग्राम बनाया था, हम यहाँ फिर से बनाते हैं। ये हमारा क्या है, ए, जिसको अपन ने बोला था एड्सॉर्बेंट यानी अधिशोषक। ठीक है, और दूसरा यहाँ जो गैस के मॉलिक्यूल या दूसरा जो सब्सटेंस आके इस पर क्या हो रहा था, आ रहा था, है ना। जैसे ये गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे आ रहे थे, जिसको अपन ने क्या बोला था, एड्सॉर्बेट, क्योंकि से ये सरफेस पर आके एड्सॉर्ब होगा। तो एड्सॉर्बेट यानी अधिशोष्य। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ जब सरफेस पर आके इस एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर आके जब एब्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल यहाँ पर आते हैं, तो आपको पता है कि हमने बताया था कि इसकी क्या होती है, वैलेंसी अनसेटिस्फाई होती है। जैसे मॉलिक्यूल आएंगे एड्सॉर्प्शन में, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एक चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि वहां पे नया कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा था और इलेक्ट्रॉन का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा था, केवल आकर्षण बल था वहां, जो कि वैन डर वाल्स फोर्स था। यहाँ क्या होता है, हमें पता है कि इसकी संयोजकताएं होती हैं सरफेस पे जो कि अनसेटिस्फाई होती हैं। जब इस तरीके से कोई गैस के मॉलिक्यूल आते हैं और वो सरफेस के पास आते हैं, तो सरफेस पर उपस्थित जो मॉलिक्यूल है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर होता यह है कि पहली चीज यहाँ पर एक फोर्स, यहाँ पर जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगता है, मॉलिक्यूल्स आएंगे और वो क्या करेंगे, इस एड्सॉर्बेंट के सरफेस के साथ जो मॉलिक्यूल है उसके साथ एक बॉन्ड बनाने लगते हैं, एक केमिकल बॉन्ड बनने लगता है उनके बीच में, और वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन से संयोजक बंध का एक निर्माण करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, ये होने लगता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। और थर्ड चीज जो होती है, इनके बीच में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। ये सरफेस पर क्या करते हैं, एक नए सब्सटेंस, जैसे इनके बीच में क्या हो रहा है, सरफेस पर उपस्थित मॉलिक्यूल
और जो गैस के मॉलिक्यूल है वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करके, या इनके साथ सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे, जरूरत पड़ने पर उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, और इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार की जो फिनोमेना होती है जिसमें नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो, ये कहलाएगा केमिकल एड्सॉर्प्शन। आया समझ में कि जो भौतिक अधिशोषण है और केमिकल अधिशोषण में दोनों में अंतर क्या आता है और दोनों क्या हैं। तो ये था केमिकल एड्सॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन में भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। ये था रासायनिक अधिशोषण, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।